इसको जमा कर दो, पैसा ले लेता है और दुकान बंद करके तब गैस भरता है। इजराइल की जंग का भारत के कामगारों पर कुछ ऐसा असर हुआ है। को दूंगा 5000 सिलेंडर का 10,000 ऐसे ही चला जाएगा। गवर्नमेंट सबको बताना चाह रही है कि हमारे आसपास सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट सच्चाई शायद थोड़ी सी अलग है। अगले 60 दिन के लिए टाइड अप है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। मिनिस्टर मैम सबको बताना चाहती है कि अभी ये जो सिचुएशन है उसमें सब अंडर कंट्रोल है, पर क्या ये सच है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से हमारे ग्लोबल ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया का 60% ऑयल जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इंपोर्ट होता है पूरा का पूरा ठप हो गया है। बीच में 27 तारीख को टोकन मिला। टोकन मिलने के बाद आज बावजूद होकर के टोकन छीन के फाड़ा गया। आज अभी बात करके आया हूँ तो बोला कि ऑफिस पर जाओ। ऑफिस पर आया तो ऑफिस बंद है। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कैसे 3000 किलोमीटर दूर चल रही एक जंग हमारे इंडियन मिडिल क्लास घरों को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है। बट सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हमारे घरों में इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई एक मास्टर प्लान है जो ये सब मैनेज करने वाला है। आइए आज की वीडियो में डिकोड करते हैं आपके और हमारे साथ मिलकर। Many restaurants in Bengaluru are facing severe commercial gas crisis, and I am here iconic restaurant Vidyarthi Bhavan because of the severe crisis that we are seeing of the commercial gas. Of the 4 tawas, they only have 2 tawas running. इससे तो क्लियरली दिख रहा है कि अभी अभी जो हमारी सप्लाई ऑफ एलपीजी है फॉर कमर्शियल एज वेल एज डोमेस्टिक दोनों बहुत ज़्यादा मेजर वे में इम्पैक्ट हुई है। अभी देखते हैं कि इसका जो हमारी लेबर क्लास है वो कैसे अफेक्ट हुआ है। लेबर का काम करते हैं, लेबर मजदूर। यहाँ पर एलपीजी गैस क्या मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं मिल पा रही है। हम लोग ऐसे ब्लैक से खरीदते हैं, 400 रुपये लीटर किलो मिलता है। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ मजदूरी करते हैं, 600 रुपये कमाते हैं, 400 रुपये किलो गैस पाते हैं। एक दिन का 600 रुपए कमा रहे हैं और 400 गैस में गैस में चला जा रहा है। घर वर कुछ भेज पा रहे हैं क्या पैसे? कहाँ घर नहीं पूर पा रहे हैं, तभी तो भाग के जा रहे हैं, इसीलिए वापस। तो भाई साहब इन लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि खुशी हो रही है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड द लल्लन टॉप टीम ने बहुत अच्छा काम किया इन लोगों की चीज़ें हाईलाइट करने में, बट कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों को टीवी पे आने की ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम बताने से अच्छा। काम कैसा चल रहा है? काम तो चल रहा है, लेकिन गैस का महंगाई हो गया है और प्लस में सुन रहे हैं जो लॉकडाउन लगने वाला है, तो मैं सोचा जो रह जाएंगे, मैं तो घर जाऊँगा। इसी कारण हम लोग घर जाने की तैयारी बनाते हैं। ये सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है। जी अब गैस नहीं मिल रहा है ना। गैस मैं क्लियरली सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी लॉकडाउन का इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं आया है। लोग शायद इसीलिए पैनिक हो रहे हैं क्योंकि कोविड के ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन लगा था वो बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, आई वुड सजेस्ट कि सिंस हमारा मेजर ऑयल इम्पोर्ट गल्फ़ कंट्री से है और गल्फ़ कंट्री अनस्टेबल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शॉर्टेज हो सकता है इन द कमिंग डेज। स्पेशली एलपीजी का तो शुरू हो गया है जैसे कि हम देख रहे थे, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल एंड डीजल सोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक स्लो डाउन आए। बट लॉकडाउन का न्यूज़ कहीं भी बाहर नहीं आया है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी स्प्रेड ना करें एंड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें ताकि इट शुड बी अ बेटर डील फॉर ऑल ऑफ अस टू कोप अप विथ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसको अप्रोच करने का कोशिश किया है। सबसे पहले हम हमारी जो इंपोर्ट स्ट्रीम्स है ओनली गल्फ से ना होके हम रशिया से एंड अदर नेशंस जैसे कनाडा से डील हो रही है, रशिया से डील हो रही है, उनके थ्रू हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके हमारा जो इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि हमारी सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रहे। Which brings us to gas. How is the government ensuring that supply? The first measure is to increase domestic production. The second measure is the diversion of LPG to consumers. Next is measure number 3. The government has increased the booking window for LPG cylinders. इवन दो हमारे छोटे से ही रिजर्व्स हैं, बट मैंगलोर और विशाखापट्टनम में भी अब हमारे पास स्टोरेज हैं जिसकी वजह से हम एकदम
फुल स्टॉप पे तो नहीं आने वाले, हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं जिसकी वजह से हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो वर्किंग क्लास पीपल है उन लोगों को हमेशा एक पर्टिकुलर गैस कनेक्शन जो कि डायरेक्टली कंपनी से प्रोवाइड होता है उन सब को लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरे नहीं हो पाते हैं। अक्सर इनकी फैमिलीज किसी और जगह होती है, ये किसी और जगह काम कर रहे होते हैं। तो इसमें ये भी एक पॉइंट है कि एक बंदा अपने नाम पर ज़्यादा कनेक्शंस नहीं ले सकता, इसीलिए अगर उसके नाम का कनेक्शन उसके घर में चल रहा है तो यहाँ पर उसको बट नेचुरली दिक्कत होगा। ऐसे वे में लोग जाकर रिटेलर्स से डायरेक्ट चीज़ें खरीद लेते थे जो कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेकर दिया करता था। अभी क्या हुआ है, वही ब्लैक का बंदा जो उन लोगों को सिर्फ 1000 रुपये में दे रहा था एक सिलेंडर, वही अब 3000 तक पहुंच गया है। वहां पर दिक्कत है। जो गैस पहले उनको 110 रुपए की पड़ रही थी वही अब 400 रुपए की पड़ रही है, वहां पर दिक्कत है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक पर्टिकुलर गैस का होर्डिंग हमारे घर में नहीं करना है, एक्सेस गैस नहीं लेना है। हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है कि हम इसको परसीवेबल फ्यूचर तक ले जा सके, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वॉर तब तक स्लो डाउन भी हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प एंड बाकी लोग जो इसको एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं उन पर भी बहुत सारा प्रेशर है इसको कम करने का, बंद करने का। तो अगर हम हमारे घर पे जो ले सकते हैं वो बहुत ज़्यादा लेकर रखेंगे तो जिनको सही में ज़रूरत है उन तक सिलेंडर नहीं पहुंच पाएंगे। Black marketeers selling cylinders at steep rates, up to 6,500 rupees for gas plus cylinder and 3,500 to 4,000 rupees to refill a 14-kilo cylinder which earlier cost 900 to 1,000. ब्लैक मार्केट में जो सिलेंडर जो लोग दे रहे हैं उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर बताया है जहां पर यू कैन कॉन्टैक्ट एंड ब्लैक मार्केटिंग हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा रेट पर ये सब ना मिले। ये भी बोला है कि अभी नए कनेक्शंस और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे वो लोग नए कनेक्शंस का रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं लोगों को मिल रहे हैं, एकदम इमीडिएट ना मिले विच माइट बी द केस, बट जिनके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है उनको 25 डेज तक एटलीस्ट सिलेंडर मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। सेकंड थिंग, जिन सोसाइटीज़ में पीएनजी कनेक्शंस है उन लोगों को बोला गया है अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए क्योंकि पीएनजी का भी एक स्टेबल सप्लाई है हमारे पास, पाइपलाइन के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए, बी पेशेंट, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। अंटिल देन बाय बाय।